हेलो दोस्तों। तो मैं काफ़ी टाइम से जो है वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन समहाउ कुछ रीज़न्स हैं जो मैं नहीं बना पाया। मैं रीज़न कह लूँ उन चीज़ को, या फिर क्या बोलते हो उसे, बहाने कह लो। तो मैं उसे एक बहाना ही मानूंगा, क्योंकि हाथ पैर सही सलामत थे तो ऐसा क्या ही रीज़न होगा। बट चलो, रीज़न भी मैं जो मेरे को लगता है मैं वो बता देता हूँ। वो रीज़न था कि मेरी जॉब थी, नाइट शिफ्ट में ही चल रही है, टाइम नहीं मिल पाता। और जैसे कि मेरी होती है रात को, मैं 2 बजे के करीब आता हूँ और 3-4 बजे जाता हूँ। तो ये मेरी शिफ्ट है, तो नहीं मिल पाता है टाइम, इस वजह से। पर ये बहाना ही है एक तरीके से। मैं क्यों जस्टिफाई कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। और हम लोग इसी तरीके से जो हम करना चाहते हैं उन्हें जस्टिफाई करते रहते हैं कि टाइम नहीं है, या जॉब है, या ये है। ये सब एक तरीके के रीज़न होते हैं, ठीक है। हमें भी पता है आज मैं कैसे बना रहा हूँ, आज भी तो बना रहा हूँ। लेकिन जब हम इन चीज़ों को डीपली सोचते हैं ना, तब हमें पता लगता है कि वी ऑल आर फिल्ड विद एक्सक्यूजेस, सो मच एक्सक्यूजेस, ठीक है। तो यार, बात यह है, मैं बात करने वाला था कि हम चीज़ों को टालते क्यों रहते हैं। जो हमें करनी होती है हम करते क्यों नहीं है। हम एक कंफर्ट जोन में क्यों ही बंद के रह जाते हैं। हम एक लूप होल में क्यों फंस के रह जाते हैं। हम ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, और जो हम डिसाइड करते हैं, जो हम चाहते हैं, क्यों हम उसे कर नहीं पाते। इसके पीछे का रीज़न क्या है? सबसे पहले तो ये रीज़न होता है कि हम फिल विद एक्सक्यूजेस कि हाँ, या मैं ये कर रहा था, मेरी लाइफ में ये चल रहा था, मेरी लाइफ में ये है, वो है, वो है। और दूसरी चीज़ होती है कि हम एक कंफर्ट में जब बंध जाते हैं ना, तो हम उसके अलावा कुछ सोचते नहीं हैं। मान लो आप एक जॉब कर रहे हो, अब आपका डेली रूटीन है कि आपने जॉब करा, खाना खाया, ऑफिस गए, बस यही। आप एक कंफर्ट में बंध गए। आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन आप वो नहीं करते हो। जिम जाना है, हेल्थ इम्प्रूव करनी है, लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि भाई उठते हैं और इतना ही ऑफिस का टाइम हो जाता है, नहाते खाते पीते हैं और इतना ही ऑफिस का टाइम है। कुछ लोग ये होता है कि ऑफिस मजबूरी में करते हैं। मजबूरी क्या होती है वो, कि जैसे कि मान लीजिए ऑफिस कर रहे हैं, वहाँ सुट्टा फूक रहे हैं, दारू पी रहे हैं, कल्चर बन गया है। अब उसमें इतना इंडल्ज हो गया कि वो चाह के भी उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं। और जॉब ना करे तो उन सबके खर्चे कहाँ से निकले। पीने भी ज़रूरी है भाई। लिटरली ऐसे ऐसे मेरे दोस्त भी देखे हैं ऑफिस में मैंने, कि भाई अगर उन्हें वो तम्बाकू नहीं होता जो खाते हैं वो ना मिले ना, रात को भाई पागल हो रहा था बंदा कि भाई कोई दुकान खुली मिलेगी, कोई दुकान खुली मिलेगी। अरे भाई अब यार तुम खुद सोचो कि अपने आप को इतना एडिक्टिव क्यों ही बनाना कि तुम उस चीज़ के बिना नहीं रह पाओगे। और अगर बनाना है तो अच्छी चीज़ों को एक्टिव बनाओ ना, एडिक्टिव बनाओ। जैसे कि एक्सरसाइज के एडिक्टिव बना लो अपने आप को, कि आपको 20 मिनट एक्सरसाइज ही करनी है, और जिस दिन एक्सरसाइज नहीं करी उस दिन ऐसा तड़पो तुम। ये हो, वहाँ तुम्हें खुद से ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट दिखेगी भाई, ठीक है। हम हमेशा यही करते हैं, हम अपने आप को डिपेंडेंट बना लेते हैं सिचुएशंस पे, कि हाँ भाई ये बदलेगी तो मैं बदलूंगा, और वो कभी नहीं बदलती जब तक आप खुद से बदलना ना चाहो। कुछ लोग होते हैं कि हाँ भाई एक परफेक्ट टाइम आएगा, मैं चीज़ें ये जब करूँगा, और उसी परफेक्ट के इंतजार में सालों निकल जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं, इतना टाइम बीत जाता है कि लेकिन वो परफेक्ट टाइम नहीं आ पाता, क्योंकि ऐसा कोई लिखा ही नहीं होता। किस दिन लिखा होता है कि तुम कैलेंडर पे दिस इज़ योर परफेक्ट डे, कहीं लिखा होता है? या किस घड़ी के घंटे में लिखा होता है कि दिस इज़ योर परफेक्ट आवर या मिनट? कोई परफेक्ट या आवर मिनट है? भाई अगर तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तुम अच्छे से सांस ले रहे हो, घर में बैठे हो, अच्छे से खा रहे हो, वो तुम्हारा परफेक्ट डे और परफेक्ट टाइम ही है। उनसे पूछो जो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे लेटे हैं, या जिनका कुछ हो गया है, पैर टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया, उनका नहीं है भाई परफेक्ट टाइम। तुम्हारा कौन सा परफेक्ट टाइम की वेट कर रहे हो तुम? कब आएगा परफेक्ट टाइम? उस वक्त जिस तुम कुछ हिलने डुलने लायक नहीं रहोगे, कुछ बोलने लायक नहीं रहोगे, वो परफेक्ट टाइम होगा भाई। एवरी टाइम इज़ ए परफेक्ट टाइम, इट्स डिपेंड योर मेंटेलिटी, ठीक है। ऐसा कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता।
जो करना है टाइम निकालो। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब छोड़ दो, भाई जॉब ज़रूरी है, लेकिन जॉब ये वाला माइंडसेट मत रखो कि हाँ भाई इसी जॉब से मेरा सब कुछ होगा। अब तुम एक बात बताओ, तुम 25 की सैलरी में या 35 या 40-50 की भी सैलरी में क्या कर लोगे यार, क्या कर लोगे? तुम एक इवन ढंग की गाड़ी भी नहीं ले पाओगे, ठीक है? तुम एक बेसिक रिक्वायरमेंट के, अब जॉब वाले कल्चरों का क्या माइंडसेट होता है, तुम खुल के किसी को पार्टी भी नहीं दे सकते। जॉब मैंने देखा है कि हाँ भाई इनको पार्टी करनी होगी ना भाई, कॉन्ट्री करेंगे। अरे बस साले तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुम किसी को खुल के खिला सको, और उसमें तुम कंफर्ट फील कर रहे हो। रियलिटी यार, तुम जब तक किसी को कुछ खुल के तुम ले नहीं सकते हो, उसमें 4 बार सोचोगे, या खाने के लिए तुम्हें पूछना पड़ रहा है कि हाँ भाई पैसे कॉन्ट्री कर दो तो कुछ पार्टी कर लें, और इस चीज़ में तुम कंफर्ट फील करते हो कि हाँ भाई बढ़िया है, जो सिचुएशन चल रही है चलने दो। आई डोंट नो भाई, तुम्हें इसमें मज़ा आता होगा, लेकिन मुझे नहीं आता है, ठीक है? तुम इस चीज़ में कंफर्ट फील करते हो कि हाँ भाई रिलेशन चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है यार क्या ही ज़रूरत है, एक है बहुत है, उसको मैं ऐसे ही पसंद हूँ, ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये वैल्यू तुम्हें जब समझ में आएगी जब वो चीज़ें ब्रेक होंगी तुम्हारी। एक इंसान का सबसे ज़्यादा माइंड तब एक्टिव होता है जब चीज़ें ब्रेक इवन तक ना पहुँचे, और जिस दिन वो ब्रेक इवन तक पहुँच जाती है, जब तुम्हें समझ में आता है कि तुम एक्चुअल में किस पोजीशन पे हो। जब तुम ये हो जाता है ना कुछ करने लायक नहीं होते, या एक बहुत बड़ा हिट तुम्हारे मेंटल प्रेशर पे पहुंचता है, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम आज कहाँ स्टैंड कर रहे हो। समझ में आया? तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं कितना ही बातें कर लूँ, कितना ही बोल लूँ, या जो इस चीज़ को फील कर रहे होंगे उनको मेरी बातें समझ में आएंगी कि जब एक मेंटल प्रेशर हिट होता है, जब एक सिचुएशन ऐसी बनती है, तब तुम्हें फील होता है कि यार ये मैं पहले कर लेता, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने अपने आप पे ध्यान क्यों नहीं दिया। फिर तुम्हें ये होता है कि यार क्यों उसने मेरे साथ ऐसे किया, या क्यों उसने कुछ नहीं किया भाई, तुमने किया है, तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। तुम कैपेबल होते तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, इंसान की हिम्मत भी नहीं होती, बस तुम में बनो यार कैपेबल। किसी के लिए मत बनो, मैं ये नहीं कह रहा उसके लिए बनो, नहीं, अपने आप के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ठीक है? अगर ये तुम्हें समझ में आ रही है ना, तो भाई फोकस करो अपने आप पे। कोई परफेक्ट टाइम नहीं है, कोई परफेक्ट लोग नहीं है कि हाँ भाई ये आएगा तो मेरी ज़िंदगी में तब सब कुछ अच्छा होगा। कुछ टाइम तक अच्छा हो सकता है, उसके बाद भाई ये लाइफ है, रियलिटी है, यहाँ ऐसा ही चलता है, ठीक है? कोई परफेक्ट इंसान नहीं होता, कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता, कोई परफेक्ट दिन नहीं होता। जब तक तुम्हारे हाथ पैर काम कर रहे हो, तुम अच्छे से सांस ले रहे हो, तुम अच्छे से बैठे हो, उठ रहे हो, चल रहे हो, वो सब परफेक्ट टाइम है भाई। अपने आप पे ध्यान दो भाई, ठीक है? और जो चीज़ें बिल्ड करनी उन्हें नोट करो, थोड़ा थोड़ा करके रोज़ काम करो उन पे भाई, रोज़, चाहे 10 मिनट करो, रोज़ करो। जैसे कि मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अब मुझे पता है कि मेरे को कब कब में कितनी वीडियो डालनी है, ठीक है? और मैं इसे कंटिन्यू करूँगा आपसे, और अपने आप पे ध्यान देता ही हूँ मैं। बट मैंने भी जैसे कहा कि मैं भी तो एक इंसान हूँ भाई, आई एम फिल विद ऑल द एक्सक्यूज़ेस इससे पहले, पर मुझे समझ में आ गई हैं, या फिर मेरे को पहले भी पता था इन चीज़ों का, बट मैं भी तुम्हारे साथ साथ ये अपडेट देता रहूँगा या अपने आप पे ध्यान दूँगा। अभी मेरी भी देखो मेरी भी जॉब ही है, मैं भी नाइट शिफ्ट में करता हूँ, बट उसके बाद भी अब देखो मेरी कितना मैं पतला सा लग रहा हूँ भाई, मेरी हेल्थ वगैरह सब चीज़ होती है, वो होता है ना एक मेंटल। ये खैर भाई मैं तो देखो योगा वगैरह भी करता था, आई डोंट नो मेरा ऐसा है कि भाई कितना ही खा लूँ कि हाँ भाई वेट ही गेन नहीं होता है, बट यार ये फिर भी एक एक्सक्यूज़ है। मैं अपने आप पे ध्यान दूंगा, इम्प्रूवमेंट करूँगा, और तुम्हें खुद से दिखाऊँगा। मुझे भी इस जॉब कल्चर में कोई मज़ा नहीं आ रहा, हालांकि मैं कोई स्मोकिंग नहीं करता, मैं कोई ड्रिंकिंग नहीं करता, मेरे को बुक्स पढ़ना भी पसंद है, ठीक है? लेकिन फिर भी मेरे को नहीं रहना इन चीज़ों में, मेरे को एक कंफर्ट लाइफ नहीं चाहिए। अब यार कंडीशन ऐसी है कि जॉब करनी पड़ रही है, कोई नहीं, कर रहे हो भाई, उसमें कोई बुराई नहीं है, तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। बट मुझे हमेशा, मैं इस चीज़ में सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैं अपने आप को ग्रो करूँगा। तो भाई अगर तुम्हें समझ में आ चुका है कि भाई तुम्हें कुछ लेवल पे पहुँचना है या करना है, या तो उन लोगों से कनेक्ट करो, इन्वायरमेंट अपना बनाओ,
अपने आप पे खुद पे टाइम दो भाई, किसी को टाइम मत दो। जितना तुम औरों में टाइम फूकते हो ना, इतना तुम खुद पे फूक लो, तो भाई तुम्हारे अंदर इतना तुम मैच्योरिटी आ जाएगी, इतनी ब्रेन क्लियरिटी आ जाएगी, तुम वहीं से तुम्हें आने समझ में आ कि मैं किस स्टैंड पॉइंट पे खड़ा हूँ। और जो तुम्हारे एनवायरनमेंट, तुम्हें अभी लोग हैं ना, तुम्हें भी पता होंगे कि उनकी मेंटेलिटी या तो तुम्हारे लेवल की होगी या तुम्हारे डाउन की होगी, तुम्हारे नीचे लेवल की होगी। जो तुम्हारे मोस्ट अपर आइडियल वाले लेवल होंगे ना, वो तुम्हारे साथ कनेक्ट भी नहीं होंगे, क्योंकि तुम उस पोजीशन पे ही नहीं हो अभी। क्यों कनेक्ट होंगे वो, राइट? तो अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाओ भाई। तो मिलते हैं भाई। ये एक स्मॉल वीडियो थी, स्मॉल तो यार काफ़ी लंबी हो गई है। तो यार मेरा ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन मत किया करो, अपने गोल सेट करो, अपनी छोटी छोटी लिमिट को क्रॉस करो। जैसे ही वो छोटी छोटी लिमिट्स क्रॉस होती हैं उनको बढ़ाओ, और तुम्हें खुद से ही अच्छा फील होने लगेगा कि येस आई डू माई बेस्ट, कि ये मेरा बेस्ट था। और सिचुएशन पे मत, जैसे कि अभी मेरा रूम है पूरा गंदा हुआ पड़ा है। अब मैं चाहता तो फिर ये सोचता था कि ठीक है कल बनाऊंगा साफ़ सफाई करके, नहीं भाई छत पे आ गया, बना ली, क्या हो गया। अब मैं ये सोचूंगा हाँ भाई मेरे को एडिट नहीं आती, कोई नहीं, थोड़ी सी माइनर एडिट करके डाल देंगे। एटलीस्ट करना इंपॉर्टेंट है ना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। फ़र्क नहीं पड़ता भाई क्यों एक्सक्यूज़ेस दे रहे हो, एक्सक्यूज़ेस ही जड़ होती हैं। यही बात मैं समझा रहा हूँ कि एक्सक्यूज़ेस ये सबसे बड़ा पॉइंट है भाई लाइफ का। किसी और को एक्सक्यूज़ेस नहीं दे रहे हो तुम, अपने आप को एक्सक्यूज़ेस दे रहे हो, ठीक है? अपने आप को ही समझा रहे हो भाई। तुम्हें एक पल को एम्पैथी मिल जाएगी औरों से, ठीक है मिल जाएगी, लेकिन उस एम्पैथी से तुम्हारी लाइफ में क्या चेंज हो जाएगा? एक बात बताओ, कुछ बदल जाएगा? नहीं बदल जाएगा ना। सिचुएशन तुम्हारी वही रहेगी, पैसे वो नहीं दे के जाएंगे, लाइफ बेटर वो नहीं करके जाएंगे, लाइफ सेम ही रहेगी। हाँ भाई एक सहानुभूति मिल जाएगी थोड़ी बहुत, उससे कुछ क्या फ़र्क होगा? तुम्हारा मेंटल ही तो है, फिजिकल कुछ चेंज हो रहा है लाइफ में? नहीं हो रहा ना। तो डोंट गिव एक्सक्यूजेस टू अदर। तो अपने आप को दे रहे हो तुम, रियलिटी तो यही है। तो बस भाई अपने आप पे काम करो। मैं तो भाई वैसे जितनी एडिट होगी मैं वैसे ही एडिट कर दूँगा। मेरे को जब जैसे भी मौका मिलेगा वीडियो बनाने का, मैं वैसा ही वीडियो बनाऊँगा, ठीक है भाई? लव यू ऑल। यार मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे बात करूँगा, पर जो बात करी है दिल से करी है। अब जैसी लगी हो तो भाई तुम ही बता सकते हो। चलो बाय बाय यार।